आमतौर पर हमने देखा है कि कई दिनों तक बारिश लगातार जब होती है या फिर कहीं पर बांध टूट जाते हैं या बादल फट जाते हैं तो अचानक भीषण तबाही आती है। मगर नेपाल में सब कुछ अचानक हुआ। पहले से कोई अलर्ट नहीं था, मौसम खराब नहीं था, लेकिन ऐसा सैलाब आया कि पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। हजारों लोग लापता हैं। तस्वीरें खौफनाक और दर्दनाक है। भारत ने सबसे पहले मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है और एयरफोर्स की टीम, एयरफोर्स का विमान वहां पर पहुंच रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं और नेपाल में हर संभव मदद की जा रही है। मगर सवाल यह है कि इस रहस्यमय बाढ़ के कारण क्या है, ऐसा कैसे हुआ? नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार सुबह आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। तिब्बत सीमा पर कई गांव बाढ़ में बह गए। अचानक आई बाढ़ के कारण चीन के तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे लगभग 400 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट गया है। इसमें 105 भारतीय भी शामिल है जिनकी कोई खोज खबर अब तक नहीं है। माना जा रहा है कि इस बाढ़ के कारण सीमा के तिब्बत वाले हिस्से से भोटेकोशी नदी में अचानक और भारी मात्रा में पानी का आना था। हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिकल रिसर्चर ने बाढ़ का कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF बताया है। यह बाढ़ इतनी तेज गति से आई कि लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। जो वीडियो आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही भयंकर, जैसे पल भर में पहाड़ नुमा एक पानी के साथ मिट्टी, मकान, जो भी चीजें उस सैलाब के सामने था वो सिर्फ बहता जा रहा था। पुल ऐसे टूट रहे थे जैसे मानो कि जो है ताश के पत्ते गिर रहे। हालात ये थे कि किसी को एक मिनट का भी वक्त नहीं मिला कि वो सुरक्षित जगह पर जाके अपनी जान बचा पाए। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जलवायु शोधकर्ता रिजन भक्त कायस ने बताया कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हिमस्खलन ने तिब्बत के केरुंग इलाके में लेंडे नदी को अवरुद्ध कर दिया। इससे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक बाढ़ आई। उन्होंने बताया कि यह आकलन नेपाली और चीनी वैज्ञानिकों के साथ हुई चर्चा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हिमस्खलन के कारण लेंडे नदी का प्रवाह रुक गया था। इससे लेंडे नदी में एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ और वहां पर भारी मात्रा में पानी जब इकट्ठा हो गया, उसके बाद जब ये हिमनद फटा तो भोटेकोशी नदी और त्रिशूली में अचानक जो है वो सैलाब उमड़ पड़ा। नेपाल में कहां से आया बाढ़ का पानी, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। दरअसल नेपाल में बाढ़ का पानी तिब्बत के ऊंचे इलाकों से आया। यह पानी तेजी से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों पर आकर मिला और इसने सैलाब का रूप ले लिया। माना जा रहा है कि तिब्बत में भारी बर्फबारी और भूकंप के कारण झीलों का निर्माण हुआ था। इसमें भारी मात्रा में पानी जमा था जो किसी कारण से टूट गया और पूरा पानी नीचे की ओर बहने लगा। इसी बीच अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि गोसाईकुंडा से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में सुबह 8:37 पे तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया था। माना जा रहा है कि इसी भूकंप के कारण नदी में बनी हुई झील का बांध टूट गया और पानी पूरा अचानक नीचे आ गया। नेपाल की बाढ़ में जो 5 अहम कारण बताए जा रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, वो आपको बताते हैं। पहला बताया जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट का कमजोर होना और मलबे का बहाव। ऐसा माना जा रहा है कि तिब्बत के लेंडे नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के बड़े पैमाने पर ढहने से बाढ़ के हालात बने हैं। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वो भूमि, मिट्टी के चट्टान या तलछट है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम तापमान पर जमी रहती है। यह मुख्य रूप से ऊंचे पर्वतीय इलाकों पर पाई जाती है। इससे ऊंचाई से पानी के साथ मलबा भी तेजी से नदियों में आकर मिल गया, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी बाढ़ की स्थिति बन गई। मलबे ने पानी के बहाव को बहुत ज्यादा फैला दिया, जिससे सबसे ज्यादा भारी तबाही आई है। दूसरा जो कारण है वो है ग्लेशियर का फटना और ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़। भूवैज्ञानिकों का आकलन है कि नेपाल में बाढ़ का जो दूसरा कारण बन सकता है वो ये है कि ग्लेशियर या ग्लेशियर झील का फटना और अधिक ऊंचाई वाले तिब्बत में अस्थिर प्राकृतिक रूप से बनी ग्लेशियर झीलें अक्सर फटती हैं, जिसमें तुरंत लाखों गैलन पानी ऊपर की ओर बहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर ग्लेशियर झील का निर्माण हुआ होगा, जो भूकंप या किसी दूसरी कारण से अचानक वो टूट गया होगा, जिससे ये भयंकर सैलाब जो है
वो आकर त्रिशूली नदी में जाकर मिला होगा। अब तीसरा कारण क्या बता रहे हैं कि बर्फ का अचानक पिघलना और बर्फ का हिमस्खलन। एक आकलन यह भी है कि बर्फ के पिघलने से या फिर एवलांच से नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ गया होगा। स्थानीय प्रशासन और आपदा अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने ऊंची चोटियों से पिघली हुई बर्फ और बर्फ के बड़े हिस्से टूटकर सीधे भोटेकोशी नदी के ऊपरी हिस्सों में गिरते देखा है। गर्मी या गति कारण बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण नदी का बहाव अचानक बढ़ गया होगा। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों की एक टीम इसका जांच कर रही है कि दरअसल जो एक और पुख्ता रीजन है वो क्या हो सकता है। नदियों के रास्ते, चौथा कारण बताने जा रहा हूं, नदियों के रास्ते भूस्खलन से रुकावट। तिब्बत में भूकंप आते रहते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस कारण नदियों के रास्ते में पहाड़ का मलबा गिरने से झील का निर्माण हुआ। यह झील आकार में काफी बड़ी भी हो सकती है। मलबा तेजी से बहते ग्लेशियर के पानी को रोक देते हैं। एक बार जब मिट्टी और चट्टान की इस अस्थिर रुकावटों के पीछे का जो दबाव है वो संरचनात्मक सीमा से अधिक हो जाता है तो प्राकृतिक बांध अचानक से टूटते हैं, जिसमें नदी में नीचे की ओर पानी फिर भयंकर तेज गति से आता है। तिब्बत के पठार पर भारी बारिश। ऐसी भी आशंका है कि तिब्बत के पठार वाले इलाकों में भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जो नीचे की ओर तेजी से आया हो। इस इलाके में बादल फटने की भी आशंका काफी ज्यादा होती है। हालांकि नेपाल के अधिकारियों ने तिब्बत सीमा पर भारी बारिश से इनकार किया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने बाढ़ का कारण क्या बताया। नेपाल के विदेश मंत्री शेषेल खानाल ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि भूकंप के कारण एवलांच आया, जिससे भोटेकोशी बेसिन में अचानक बाढ़ आ सकती है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रसुआ जिले के स्वापुरु बेसिन और तिमरू में अचानक बाढ़ आई। इलाके में ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें घाटी से बाढ़ का पानी तेजी से बहता हुआ दिख रहा है। सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये अचानक बाढ़ इलाकों में स्थानीय बारिश की वजह से नहीं आई। फिर सवाल कि नेपाल में क्या हुआ अचानक। पानी का अचानक बहाव पूरी तरह से चीन के तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से शुरू हुआ और तेजी से नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आ गया। माना जाता है कि तिब्बती हिस्से में भारी बर्फबारी और बर्फ के बड़े हिमस्खलन से पानी के रास्तों को रोक दिया था। इसके कारण अचानक पानी का बहाव छूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसे संस्थानों ने के रिसर्चर्स का कहना है कि तेजी से बढ़ते हुए तापमान के कारण हिमालय के इस बॉर्डर के इलाकों में ग्लेशियर के फैलाव और अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिसमें अचानक पानी के बहाव यानी कि आउटबर्स्ट का टाइम बम जैसा खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ की तेज लहरें 8 से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची। इससे सीमा के पास स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला अहम फ्रेंडशिप ब्रिज पूरी तरह बह गया और दूसरे जोड़ने वाले हाईवे के कुछ हिस्से भी नष्ट हो गए। स्थानीय पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें 111 एमवी के रसुआगढ़ी, चिल्मे और त्रिशूली 3A जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उत्पादन रुक गया। तिमरो बाजार का इलाका, तिमुरे कस्टम्स ऑफिस और साब्रुबेसी के कुछ हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिसमें वहां पर कई कार्गो कंटेनर और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी वहां पर बह गई हैं।